नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का जो मैथ का क्लास चला था वो कौन सा क्लास चला था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप लोग आज पढ़ेंगे लास्ट क्लास। और इस लास्ट क्लास में आप लोगों को मिलेगा क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज पर आधारित क्वेश्चन, यूँ कहा जाए तो आयु संबंधित पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और वो भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुनिंदा लेकर आया हूँ जो आपके यूपीएसआई में टच करने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज का ये पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि दो भाइयों के आयु का योग 36 वर्ष है। मतलब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि दो भाइयों के आयु का योग कितना दिया है, 36 वर्ष है। तो सबसे पहले इंडिकेट करते चलिए आप, योग कितना दिया है भाई, योग दे दिया दो भाइयों की आयु का कितना, 36 वर्ष दे दिया। क्लियर है ना? यस, हाँ, योग दे दिया 36 वर्ष के बाद बोला 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:6। तो दो भाई है ना, फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, जो ये योग है ना, ये वर्तमान योग दिया हुआ है, लेकिन ये जो अनुपात दिया है वह क्या, 4 वर्ष के बाद का अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये करते तो ये हो जाता कि इन दोनों को जोड़कर इनके बराबर कर देते, लेकिन ये वर्तमान है और ये 4 वर्ष के बाद का है। तो जब 4 वर्ष के बाद के जैसे चल क्या रहा है 2021, और 4 वर्ष के बाद चलेंगे तो 2025 होगा। योग जो दिया है 2021 का दिया है, लेकिन अनुपात जो दिया है 2025 का दिया है। तो 2025 से जब मैं 2021 में आऊँगा तब इन दोनों के योग के बराबर इसको मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ कि 5:, और ये क्या 6:। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करूँगा, अब वर्तमान में आता हूँ। हाँ, ये क्या है, 4 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद का है। अब आएंगे क्या, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आएंगे तो क्या होगा, 5a माइनस कितना 4, और 6a माइनस कितना 4। अब हो गए दोनों वर्तमान। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 5 कितना 11 रेशियो, और 4 4 -8 बराबर कितना 36। अब 11 रेशियो के बराबर ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 11 चौक कितना 44। क्वेश्चंस में क्या पूछा है बहादुरों, क्वेश्चंस में ये कह रहा है दोस्तों, बड़े भाई की आयु क्या है, बड़े भाई की आयु क्या है। तो बताइए 5a 6 या 5 और 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 और 6। बड़ा कौन है, ये दिख रहा है सेकंड वाला। तो सेकंड की आयु क्या होगी, जब 1 रेशियो बराबर 4 है तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा, 4 × 6 बराबर कितना 24 वर्ष। ये जो 24 वर्ष है ना बहादुरों, ये 4 वर्ष बाद की आयु है। तो 4 वर्ष पहले आएंगे तब वर्तमान होगा। तो 4 वर्ष इसमें से क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 20 वर्ष क्या होगी, वर्तमान आयु होगी, और यही होगी बड़े भाई की आयु। इसी तरह से आप छोटे भाई की आयु भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम देर न करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों बहादुरों कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात दिया है 4:5। इसके बाद बोला है कि एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। तो बोला है उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। तो उसमें पूछा है राम की उम्र क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते चलते हैं इस क्वेश्चन में, राम तथा मोहन की उम्रों का अनुपात दिया है कितना, 4:5। और सेकेंड में दिया है राम और किसका, अनिल का, इनकी उम्र का अनुपात दिया है कितना, 5:6। इसके बाद बोला यदि इनके उम्रों का योग कितना 69 वर्ष है तो राम की उम्र। तो सबसे पहले सबका रेशियो, रियल रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। रियल रेशियो निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, राम अनुपात है मोहन, इनका क्या है 4 5। आप कर दीजिए 4 5। इसके देखिए राम दोनों में है तो राम को बीच में रखेंगे और अनिल को इधर कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बताइए राम का इस बार कितना है, 5 है, और अनिल का कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पर कौन आएगा 4, यहाँ पर कौन आएगा 5। चीज़ एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा 25, और ये क्या होगा 20, और ये क्या होगा 24। ठीक है, तो ये तो किसी से कटने वाला है नहीं। अब ध्यान से देखिए, इनकी आयु का योग जो दिया है कितना दिया है, 69 है। और आप जानते हैं कि यहाँ से इनके रेशियो का योग कितना निकला है, 69। तो हम क्या करेंगे, 69 रेशियो बराबर कितना, 69, और 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 69/69 हो जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा। पूछा है राम की उम्र,
तो राम की उम्र यही है, तो राम का क्या लेंगे, राम का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। राम का यही है ना, तो राम का अनुपात ले लेंगे रियल। तो राम की उम्र बराबर क्या होगा, जब 1:1 के बराबर 1 है तो 20 के बराबर क्या होगा, 20 × 1 बराबर कितना, 20 वर्ष। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात दिया है। कितना दिया है भाई, 6:5 दिया है। तो 6 वर्ष पहले, तो कमल और कौन है, सुरेश है। तो मैं लिखते चलता हूँ, कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात कितना दिया है बहादुरों, दिया है 6:5। ये कब का है, 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का है ये अनुपात। इसके बाद बोला जबकि 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद की बात कर दिया, 4 वर्ष बाद की बात की जाए, कितना इनका अनुपात है, 11:10 कितना, 10, 11:10 है। ठीक है, 11:10 बोला है। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 6 वर्ष पहले गया है और फिर 4 वर्ष बाद तक आएगा, तो 6 वर्ष पहले से जब 6 वर्ष तक पूरा करेगा तो 6 वर्ष तो वहाँ तक दूर तय करेगा, फिर 4 वर्ष तक बाद तक आएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10 वर्ष तक आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये इनका जो रेशियो है कमल और सुरेश का, क्या लिखेंगे, 6 रेशियो और बटा के कितना 5 रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे इसमें क्या करेंगे, जब मैंने 10 वर्ष और 10 वर्ष दोनों में जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो गया इनका, 11:10 कितना हो गया, 10 हो गया। चीज़ क्लियर है। 3 1 मल्टीपल करेंगे, 10 छक्का कितना 60 रेशियो और प्लस 10 में कितना 100 बराबर 11 5 कितना 55 रेशियो और प्लस 11 और 10 का गुणा होगा तो 110। ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, 60A है, इधर आएगा तो 55A, तो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बचेगा बराबर ये 100 उधर जाएगा तो 10 बचेगा और A बराबर कितना होगा, 2 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, 1 रेशियो बराबर 2 के आया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि सुरेश की उम्र बताइए ना, सुरेश की उम्र पूछा है बहादुरों। तो सुरेश की उम्र पूछा है तो एक चीज़ क्लियर रखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है ना कि सुरेश की उम्र बताइए, तो 1 रेशियो के बराबर 2 है, तो सुरेश की उम्र बताइए। देखिए कमल का क्या है, देखिए 6 वर्ष पहले का है 6 रेशियो और सुरेश का 6 वर्ष पहले का है 5। तो जब 1 रेशियो बराबर 2 करेंगे तो सुरेश की उम्र पूछा है, तो आप क्या निकालेंगे, सुरेश की उम्र, सुरेश की उम्र जब 1 रेशियो के बराबर 2 है तो 5 रेशियो के बराबर कितना होगा, 5 × 2 कितना होगा, 10। तो ये जो 10 वर्ष आया है ना, ये क्या है, 6 वर्ष पहले की उम्र इनकी है। हम क्या करेंगे, वर्तमान निकालना, तो 6 वर्ष बाद आ जाएंगे। जब 6 वर्ष बाद आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कमल की वर्तमान उम्र बताइए, तो 1:6 है, तो कमल का अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, 6 के बराबर 6 दूना के 12, तो 12 वर्ष क्या है, 6 वर्ष पहले की उम्र है। अब क्या करते हैं, आपको वर्तमान में ना, तो 12 6 18 वर्ष इसकी आयु हो जाती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई दो वो सिस्टम नहीं है कि आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए आप लोग, अच्छा ही है ना इसका। यदि इसी क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे चाहें, यदि इसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा शॉर्ट मानना चाहें तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल क्या शॉर्ट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, हम उसको भी बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, ये तरीका शॉर्ट करना अगर होगा तो कमल व सुरेश, कमल व कौन थे, सुरेश, इनका अनुपात था 6 वर्ष पहले का कितना, 6:5 था, यही था ना। इनका अनुपात कितना था भाई, 6:5 था, 6:5 था। इसका दूसरा अनुपात था 11 कितना, 10 था। तो एक था 6 वर्ष पहले, एक था 6 वर्ष पहले और एक था 4 वर्ष बाद। इन चीज़ को आप क्लियर, एकदम क्लियर देखिएगा, क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद साइड में लिख दीजिए। ये 10 छक्का 60 11 5 55, देखिए बड़ा कौन है, 10 छक्का 60 और 11 5 55, तो 60 बड़ा है, तो 60 में से हम क्या करेंगे, 55 को क्या करेंगे, घटाएंगे, बीच में बराबर का चिन्ह देंगे, नीचे के अनुपात का अंतर लिखेंगे 1 है, इंटू
देखिए 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक आएंगे तो 10 वर्ष की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ से कितना बचेगा 5 बराबर यहाँ कितना होगा 10, तो यहाँ कितना होगा 1 बराबर कितना होगा 2। जब एक रेशियो के बराबर 2 है तो किसका पूछा था, सुरेश की वर्तमान उम्र पूछा था ना। तो सुरेश की वर्तमान उम्र तो ये है नहीं, ये तो क्या है 6 वर्ष पहले की उम्र है। तो क्या करेंगे 2 गुणे 5 बराबर कितना 10, और वर्तमान उम्र में 6 बढ़ा देंगे, मतलब 6 वर्ष बाद आएंगे तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। आंसर 16 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर होगा। चीज़ क्लियर एकदम। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपका एक अलग ही ट्रिक, एक अलग ही लॉजिक। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है कि आप लोगों को इस तरीके से बताना जो मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन को पहले तरीके से बताया था और एक मैंने ट्रिक बताया था। तो अगर आप लोगों को दोनों तरीका समझ में आ गया हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर हम ऑनलाइन होते तो आप लोग क्लियर कर देते, तो मैं उसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करते बताता। बोला है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है 5 संबंधित 7 है। तो 2 व्यक्ति हैं, देखिए पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, इनका अनुपात कितना है 5 संबंधित 7 है बोला है, तो वर्तमान है। ठीक है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8 संबंधित 13 के अनुपात में थी। 8 संबंधित 13 के अनुपात थी कब, 18 वर्ष पहले। तो ये ध्यान रहे कि पहले हो चाहे बाद में, उसको क्या करेंगे साइड में कर देंगे। आप देखिए 13 5 65, 8 7 56, तो 65 तो बड़ा होता है, तो 65 में से हम क्या करेंगे 8 7 56 को घटा देंगे, बराबर नीचे का अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इंटू कितना 18 कर लेंगे। अब देखिए 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9। क्लियर है। अब यहाँ पे काम खत्म, तो 9 के बराबर कितना होगा 90, तो 1 के बराबर कितना होगा 10, कट जाएगा ना, 1 के बराबर 10 हुआ। तो दोनों की उम्र पूछा है, तो वर्तमान उम्र ऊपर ही है ना, तो फर्स्ट वाले की उम्र कितना होगी 5 गुणे कितना 10 बराबर 50 वर्ष, और सेकेंड वाले बेचारे का उम्र होगा कितना 7 गुणे कितना 10 बराबर 70 वर्ष। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यदि आपको दूसरे तरीके से लगाना है तो आप क्या करेंगे 5 रेशियो और बाई 7 रेशियो, 18 वर्ष पहले इनका जो अनुपात हो जाता है 8 संबंधित 13 हो जाता है, तो 18 वर्ष पहले जाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, बराबर कितना 8 संबंधित 13 हो जाता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब यहाँ से आपका मान निकलेगा। ठीक है, क्लियर। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा इसका, बोला नम्रता और दिव्या की आयु में 4 संबंधित 3 का अनुपात है। नम्रता और दिव्या है, और इनकी आयु का जो अनुपात दिया है कितना दिया है 4 संबंधित 3 का अनुपात दिया है। बोला उनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे इनका योग कर देंगे, इनके अनुपात के योग के बराबर कितना 7 रेशियो के बराबर कितना 28, 1 रेशियो के बराबर कितना होगा 7 चौक 28, 4 होगा। 1 रेशियो के बराबर कितना होगा 4 होगा। बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, ये बोला है ना 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात पूछा है। ठीक है, तो पहले नम्रता का निकाल लीजिए उम्र। नम्रता की उम्र कितनी होगी, जब 1 रेशियो बराबर 4 तो 4 रेशियो बराबर कितना 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ष। और दिव्या की उम्र कितना हो जाएगी 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4 बराबर 12 वर्ष। तो नम्रता और दिव्या का 4 वर्ष बाद के आयु का अनुपात बताइए। तो 4 वर्ष आप बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 20, और 4 वर्ष आप बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। तो 20 यहाँ पे कर दीजिए, 16 यहाँ पे कर दीजिए। आप देखिए 4 पचे कितना 20 और 4 चौको कितना 16, तो 5 संबंधित 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5 संबंधित क्या 4। एकदम क्लियर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है। क्वेश्चन दिया कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की, मतलब मैं पिता मेरा पुत्र। ठीक है, तो मेरी आयु मतलब पिता, मैं लिख सकता हूँ पिता और यहाँ पर क्या पुत्र। तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु क्या है 3 गुनी है, 3 संबंधित 1 होगा। क्लियर है, 3 गुनी तो 3 संबंधित 1 होगा। 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो गई। देखिए 2.5 गुनी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 गुनी को हम लिख सकते हैं क्या 2 दूना के 4 1 5 मतलब 5 बटा के 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 5 संबंधित 2। 5 संबंधित क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या, आइए इधर कर देते हैं, कहीं और कर देते हैं। देखिए 2.5 गुना का मतलब क्या 2.5 गुना का मतलब हो जाएगा 2 दूना के 4 1 5 बटा के कितना 2, और इसे हम कह सकते हैं 5 संबंधित क्या 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 संबंधित 2 हो जाएगा। कितने वर्ष पश्चात था 5 वर्ष पश्चात,
इधर साइड में आप कर लीजिए 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, बोला है ना कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितना है, 3 गुना है, 3 गुनी है, मतलब यही वर्तमान है, ठीक है। 2 3 6 5 एकम 5, तो बड़ा क्या है 6 माइनस 5 एकम 5 बराबर नीचे का डिफरेंट कितना हुआ, अंतर कितना हुआ 3 इंटू कितना ये 5, तो यहाँ से कितना बचा 1 बराबर कितना यहाँ से 15, 1 रेशियो के बराबर 15। तो पिता की आयु, मेरी आयु बताइए मतलब पिता की आयु बताइए, तो कितना रेशियो 3, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, पिता की आयु 1 रेशियो बराबर 15 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा 3 गुणे 15, हाँ बराबर ऐसे कितना होगा 45 वर्ष। बस यही बेहतरीन सलूशन है आपके लिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं 3a/1a, मतलब 3 रेशियो बटा 1 रेशियो आप कर सकते हैं। अब 5 वर्ष बाद है तो +5 ऊपर भी +5 नीचे भी आप बराबर जोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं आप 3 रेशियो बटा के 1 रेशियो, और जब 5 वर्ष पश्चात हुआ तो इनका अनुपात कितना हो गया 5 बटा के कितना हो गया 2 हो गया। आप ऐसे भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। बोला 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है भाई 56 वर्ष रहने दो आप, लेकिन आगे भी तो कुछ बोल दिया, पहले ही बोल दिया 4 भाइयों का योग कितना है, आयु का योग कितना है 56 वर्ष है, ठीक है, लेकिन इसका कंडीशन कहाँ पे लागू होगा, आगे लागू होगा। ध्यान से देखिएगा, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष में, मतलब 4 भाई हैं, चारों की आयु में क्रमशः 4-4 वर्ष का क्या है समान अंतर है, मतलब एक समान अंतर है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इनका योग कितना दिया है 56 दिया है, तो आप कहीं योग लिख लो भाई, ताकि आपको ध्यान में रहे कि इनका योग कितना है 56 वर्ष है, ठीक है, इनका योग कितना है 56 वर्ष है। अब आप क्या करेंगे, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई लिख लेंगे। एक का अगर a होगा तो दूसरे का क्या होगा a+4 होगा, तीसरा का क्या होगा a+8 होगा, और चौथे का होगा a+12 होगा, क्योंकि 4-4 वर्ष का क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। तो ये देखिए, इनसे ये 4 बड़ा, इनसे ये 4 बड़ा, इनसे ये 4 बड़ा, 4-4 वर्ष का डिफरेंट हो गया। अब यदि मैं इन सभी को जोड़ दूँ तो इनकी आयु के योग हो जाएंगे 56 वर्ष के बराबर। तो हम क्या करेंगे a+4 प्लस a+8 प्लस a+12, ये योग के बराबर कुल कितना हो जाएगा 56 वर्ष, यही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। इन्हीं को बोला था कि 4 भाइयों का योग कितना है 56 वर्ष है, और प्रत्येक की आयु में 4-4 समान तरीके से 4-4 वर्ष का अंतर हो, तो 4-4 वर्ष का अंतर, इनको जोड़ने पे क्या हुआ 56 हो गया। 1 2 3 4, तो 4 रेशियो प्लस 12 8 20 20 4 कितना 24 बराबर कितना 56, तो 4 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 24, जाके उधर घटेगा तो 32 हो जाएगा, और 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पूछा सबसे बड़ा भाई, देखिए सबसे छोटा भाई तो ये हो गया, सबसे बड़ा भाई ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी, तो चौथे की आयु कितनी हो जाएगी, a का मान कितना है 1 रेशियो बराबर 8 है, तो यहाँ पर रखिए 8 अब प्लस 12 बराबर कितना 20 वर्ष, यही क्या होगा आंसर होंगे, ठीक है, यही क्या होगा शुद्धतम तरीके से हमारा आंसर होगा। आप छोटे का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा 4, इनसे बड़े का निकालना चाहते हैं तो होगा क्या 4 8 बड़ा, और इनसे बड़े का निकालना चाहते हैं तो 12, इनसे बड़े का निकालना चाहते थे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा भाई, अच्छा हाँ ठीक है क्लियर है। सबसे छोटे का देखिए a बराबर 8 है, तो सबसे छोटे का निकालेंगे तो 8, उनसे बड़े का निकालेंगे तो क्या 12, उनसे बड़े का निकालेंगे तो क्या, सॉरी यार क्या हो गया मुझे, सबसे छोटे का निकालेंगे तो क्या होगा 8, और इनसे बड़े का निकालेंगे तो क्या होगा 8 4 12, इनसे बड़े का निकालेंगे तो क्या होगा 8 8 16, और सबसे बड़े का निकालेंगे तो क्या होगा 20 होगा, ठीक है। 8 12 20, 8 12 16 और 20, इस तरीके से क्या होगा आंसर। तो सबसे बड़े भाई का आयु कितना होगा 20 वर्ष होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन में दम ही नहीं है कुछ, बस एक लॉजिक ध्यान में रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया है 2/3 दिया है। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया है 2/3। विक्की हैं और सुमी हैं, इनके आयु का अनुपात जो दिया है कितना दिया है 2/3 दिया है। क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर होगा बिल्कुल। इसके बाद 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11 संबंध कितना हो जाता है 15। 12 वर्ष बाद हो या 12 वर्ष
पहले साइड में कर लीजिए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 15 दूना के 30, 11 तिया 33, बड़ा कौन है 33, तो 33 अब माइनस 15 दूना के 30 अब बराबर बीच का अंतर मतलब नीचे के दोनों की संख्या का अंतर कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 12। यहाँ से इतना अंतर कितना हुआ 3 बराबर कितना 12 चौक 48 या 4 गुणे 12 भी कर सकते हैं, तो 1 बराबर कितना होगा 16। एक रेशियो के बराबर कितना होगा 16 होगा। पूछा है सुमी की वर्तमान आयु, देखिए 2 समय 3 हाई बोला है, तो वर्तमान ऊपर का हुआ, दोनों वर्तमान ही हुआ ना। सुमी का पूछेगा तो सुमी वाले में गुणा कर देंगे, अब विक्की का पूछेगा तो विक्की वाले में गुणा कर देंगे। तो सुमी की आयु कितनी हो जाएगी, जब एक रेशियो बराबर 16 तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा 3 गुणे 16 बराबर 48 वर्ष। क्या इसमें कोई दम है, बताइए इसमें कोई दम है? बिल्कुल कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया है, वो भी एकदम उड़ जाएगा, बिल्कुल क्या होगा उड़ जाएगा, मतलब टिकेगा ही नहीं। यदि आप प्रैक्टिस में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टिकने वाला नहीं है। आइए इसको भी देख लेते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी, तो पिता हुए और पिता के कौन साथ हुए, पुत्र हुए, 4 गुनी है, 4 गुनी है, ठीक है। इसके बाद बोला 4 गुनी है, इसके बाद बोला 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले की आयु बोला है 7 गुनी थी। कितना वर्ष बाद बोला था, 5 वर्ष पहले बोला था। तो आप 5 वर्ष पहले हो या बाद में साइड में कर लीजिए। 1 चौक को 4, 7 एकम 7, 7 बड़ा है तो 7 माइनस कितना 4, 7 और माइनस 4 बराबर नीचे का डिफरेंट 6 और गुणे कितना 5, ये कितना होगा 3 बराबर कितना 30, तो 1 बराबर कितना होगा 10। एक रेशियो के बराबर कितना हुआ 10। दिख रहा है किसका पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है पिता की वर्तमान उम्र। बताइए ऊपर तो वर्तमान ही अनुपात दिया हुआ है ना, क्या बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पिता की आयु पूछा है तो क्या करेंगे, पिता की आयु जब एक रेशियो बराबर 10 है तो 4 रेशियो के बराबर क्या होगा 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष। से कुछ नहीं करना है यार, आपको नोट्स बनाना है इसलिए, नहीं तो यहीं पे लाके सटा देते हैं आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लेकिन अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं भाई कि 4 रेशियो बटा 1 रेशियो, ठीक है, और जो ये अनुपात है ना वो 5 वर्ष पहले का है, तो 5 घटा देंगे, तो 5 घटा के बराबर 7 बटा के 1 लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे, एक का मान निकालेंगे, फिर आप इनके रेशियो से गुणा करेंगे, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन बोला था 6 वर्ष पहले कुछ अनुपात था और 4 वर्ष बाद कुछ अनुपात था, ठीक है, वहाँ पे मिला था, वहाँ पे भी पूछा था वर्तमान उम्र, और यहाँ पे बोला है 10 वर्ष पहले की अनुपात और 10 वर्ष बाद की अनुपात, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी, ठीक है। तो महेश की माता और महेश की बात बोला है, तो हम लिख सकते हैं माता और कौन, महेश, ये बोला है ना। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 4 गुनी का मतलब क्या, 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, एक चौथाई नहीं बुझा, 4 गुनी, 4 गुनी थी, ये बोला है। फिर ये क्या बोला था, 10 वर्ष पूर्व बोला था, और 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो गई, दुगनी, दुगनी हो गई, मतलब दुगनी हो गई। आप सीधा करेंगे, क्रॉस करेंगे। एक बार था 10 वर्ष क्या पूर्व था, और दूसरी बार था 10 वर्ष बाद। ये दोनों फंडा तैयार रखिएगा, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व, इस बार ये वर्तमान नहीं है, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया ऊपर, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 चौक को 4, 1 दूना के 2, तो 4 बड़ा है, 2 घटाएंगे, बराबर नीचे का अंतर 1। 10 वर्ष पूर्व से और 10 वर्ष बाद तक आएंगे तो 10 वर्ष की उधर की दूरी और 10 वर्ष की इधर की दूरी, कुल दूरी कितनी याद करनी पड़ेगी, 20 वर्ष तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा, 2 बराबर कितना 20, 1 बराबर कितना 10, 1 बराबर कितना हो जाएगा बहादुरो, 10 हो जाएगा। पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है महेश की वर्तमान आयु, तो बताइए महेश की वर्तमान आयु, ये तो वर्तमान है नहीं, हम क्या करेंगे, महेश की वर्तमान आयु निकालने के लिए सीधा करेंगे महेश की वर्तमान आयु बराबर, जब 1 रेशियो बराबर 10 है तो 1 रेशियो बराबर, वहाँ भी 1 ही दिया है तो कितना होगा 10, लेकिन ये वर्तमान नहीं है, ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है, तो 10 वर्ष बाद आने के लिए हम क्या करेंगे, 10 वर्ष और जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या 20 वर्ष। यदि एग्ज़ाम को बिट करना है, एग्ज़ाम के पीछे पढ़ना है, एग्ज़ाम को फाइट करना है, तो हमें लगाना पड़ेगा कुछ अलग ही तरीके से सलूशन। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग दिया है 90 वर्ष। मतलब योग दिया है जो वर्तमान आयु का दिया है, कितना दिया है, 90 वर्ष दिया है। बोला 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात है। बस घुमा दिया थोड़ा सा। अब क्या किया, योग दे दिया है वर्तमान का और अनुपात दिया 6 वर्ष पहले का। तो अब अनुपात के योग के बराबर कैसे हम इस योग के बराबर करेंगे, 90 के बराबर कभी नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, जो 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है ना, उसे 6 वर्ष बाद में लाएंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का जो अनुपात है 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये कब का है, 6 वर्ष पहले का है। हम इसे कैसे कर सकते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 रेशियो। ठीक है, 6 वर्ष बाद कर दीजिए, 6 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जो 6 वर्ष बाद कर दिए सब के सब क्या हो गए, अब हो गए वर्तमान, अब हो गए ना वर्तमान। अब तो इसमें कोई क्लियर नहीं, सभी को जोड़ दीजिए और सबको जोड़ते ही यह 90 के बराबर चिल्लाने लगेगा कि मैं 90 के बराबर हो गया, मैं 90 के बराबर हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी ना इसको। अब यहाँ पे क्या, 1 2 3 3 6 रेशियो और प्लस 6 अच्छा 12 अच्छा 3 कितना 18 बराबर कितना 90। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 18 जाएगा घट जाएगा तो 72 और 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 6 72 मतलब 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सी की वर्तमान आयु बताइए। तो सी की वर्तमान आयु बताइए, सी की वर्तमान आयु देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर जो है वो क्या है, 6 वर्ष पहले की है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, जब सी की वर्तमान आयु बताना है तो इसमें गुणा कर दें। ठीक है, मैं वहीं पे करवाऊंगा, यहाँ नहीं करवाऊंगा, चिंता ना करिए। यहाँ करेंगे तो 12 3 36 6 तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 12 3 क्या 36, मतलब सी का 3 × 6 सॉरी 12 है तो क्या करेंगे, 12 है तो करेंगे क्या 36, 12 3 36। लेकिन ये 6 वर्ष पहले का वर्तमान चाहिए तो 6 वर्ष बाद आना पड़ेगा, 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 42 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम डेटा क्लियर है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मतलब एक पिता कहता है कि जब तुम्हारी उम्र, मतलब तुम जन्म लिए थे तो उस समय जितनी भी मेरी उम्र थी आज के तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। ठीक है, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, इस समय पिता की आयु कितनी है, 36 वर्ष है, 36 वर्ष है। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, भाई हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसे हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन मान के लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इसका विकल्प है ए 13 वर्ष, बी कितना है 15 वर्ष, सी 17 वर्ष और डी 20 वर्ष। ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में बोला है ना दोस्तों, यदि मैं इसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन लगाऊं तो ये जो इनकी आयु है ना, ये क्या है, ये क्या है 6 वर्ष पहले। क्या क्वेश्चन पूछा है, 5 वर्ष पहले कितनी थी पुत्र की, 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी। तो अगर बोला क्या, उसका पिता क्या बोला था कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। कब, जब तुम पैदा हुए थे, मतलब जब वह बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी आयु तो 0 रही होगी, उसकी आयु कितनी रही होगी, 0 रही होगी, और पिता की कुछ न कुछ उम्र रही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो पिता की उस टाइम उम्र थी वही बच्चे की वर्तमान उम्र के बराबर थी। ठीक है, अब मैं क्लियर करता हूँ। 5 वर्ष बाद, ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, ऑप्शन में दिया है ना कि पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु बताइए, तो 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ, विकल्प दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर कर लीजिए। मतलब इस समय ये जो आयु है ना, ये वर्तमान हो गई, ये सब उस बच्चे की वर्तमान आयु दिख रही है, 18 20 22 25। इसमें से क्लियर करना है कि कौन सी है जो ऑप्शन सही हो सकता है, जो बच्चे की 5 वर्ष पहले की आयु है। तो बताइए, बोला था ना कि जब तुम जन्मे थे तो मेरी उम्र तुम्हारी इस वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो पिता की आयु कितना दिया है, 36 वर्ष दिया है ना, 36 वर्ष दिया है। यदि बच्चे की आयु इस समय वर्तमान में 18 होगी तो आप ही बताइए कि 36 में से, आप ही बताइए कि 36 में से 18 घटेगा तो क्या आएगा, 18। मतलब अगर मैं वर्तमान घटा देता हूँ, बच्चे की उम्र 0 करनी है,
बच्चे की उम्र क्या करनी है, 0 करनी है। तो 36 में से मैं 18 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 18 वर्ष बचेगा। तो पिता की उम्र हो गई 18 और बच्चे की हो गई क्या, 0। यही थी 36 में से मैं 18 पूरा निकाल दूँ तो यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा बेचारा। जब शून्य हो जाएगा तो बच्चे की उम्र हो गई 0 और पिता की हो गई 18। तो देखिए पिता जब बच्चा जन्म लिया था 0 वर्ष का था और पिता 18 वर्ष का था। वही बोला था जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी जितनी उम्र थी इस समय की तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर। तो ऑप्शन ए ही मिल गया और यही होगा क्या, सही। ठीक है, यही क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेहतरीन तरीके से बताइएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखिए लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 दिया है। ठीक है, लक्ष्मी है और उसकी माँ है। ठीक, इनका जो अनुपात दिया है 3:11 दिया हुआ है। उनकी आयु का अंतर कितना दिया है, 24 वर्ष। उनकी आयु का अंतर दिया है 24 वर्ष। तो 24 वर्ष अंतर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि 11 और 3 का डिफरेंट कितना होगा, 3 रेशियो और 11 रेशियो का डिफरेंट कितना होगा, 8 रेशियो होगा। तो 8 रेशियो के बराबर 24 होगा। तो 1 रेशियो के बराबर 8 तरीके कितना, 24 हो गया। क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले लक्ष्मी और क्या, लक्ष्मी और उसकी माँ को क्या करें, पहले आता आयु निकालें। 1 अनुपात बराबर 3 है तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा, तो 3 × 3 बराबर कितना हो गया, 9 इसकी आयु हो गई। और ये 11 × 3 इसकी माँ की कितनी हो गई, 33 हो गई। अब क्वेश्चन में ये बोला है 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 3 इसमें भी बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 12। 3 इसमें भी बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 36। अनुपात 12 कम 12, अब 12 3 36। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो बताइए कुल उनका योग कितना होगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो कुल कितना बढ़ेगा, 20 वर्ष बढ़ जाएगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कुल कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। मतलब 10 व्यक्ति हैं और सब में 2-2 वर्ष की वृद्धि होती है तो 20 वर्ष होगा। क्लियर है, 20 वर्ष की वृद्धि होगी। बोला है आगे कि जब उनमें से एक व्यक्ति, एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित हो जाता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक, दूसरा व्यक्ति है। बोला है कि यह 25 वर्ष का है और ये क्या हो गया, निकल गया, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। मान लीजिए दोनों व्यक्ति ही 25 वर्ष के, एक गया 25 वर्ष का, दूसरा आया 25 वर्ष का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बोला है ना कि एक गया जब दूसरा आता है ना तो क्या होता है, 10 व्यक्ति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है, एक गया है और दूसरा आया है। ठीक है, नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया, नए व्यक्ति की आयु पूछा है, नए व्यक्ति की क्या किया है, आयु पूछा। ध्यान से देखिएगा, जब समान आयु का व्यक्ति गया और समान ही आयु का व्यक्ति आया तो उस समय क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उस समय क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब 25 से बढ़कर आएगा तो वृद्धि होगी और 25 से कम होकर आएगा तो कमी होगी। ठीक है, लेकिन अगर बराबर रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, हर व्यक्तियों में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि जब 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है तो सीधा सीधा एक गया और दूसरा प्रतिस्थापित हुआ, तो व्यक्तियों की संख्या में तो कोई कमी नहीं हुई। व्यक्तियों की संख्या में क्या हुआ, कोई कमी नहीं हुई। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधा सीधा दोनों तरफ बराबर ही रखेंगे, बस जितना बढ़ेगा उतना ही क्या करेंगे, इसमें बढ़ा देंगे 45 वर्ष। मतलब जो नया व्यक्ति प्रतिस्थापित हुआ है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है और यहीं से बेहतरीन सलूशन आपका निकल के सामने आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 45 वर्ष। ठीक है, ठीक है। अगर समझने के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी की जाती है, 10 व्यक्ति की औसत आयु में अगर मैं कहूँ कि 2 वर्ष की कमी की जाती है तो कितने की कमी होगी, कुल मिला के 20 वर्ष की कमी होगी। तब यहाँ से व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो इसी 25 में से दोस्तों आप क्या करेंगे, 20 घटा देंगे, तब बेचारे की जो आयु हो गई ना 5 वर्ष हो गई, तो वो व्यक्ति नहीं बच्चे में गिना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, डेटा तो क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से क्या उतना छोटा है।
मतलब अनिल बड़ा होगा और जयेश अनिल से छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा, तो प्रशांत से बड़ा मतलब जयेश अनिल से एक छोटा है तो प्रशांत से एक बड़ा भी हो गया। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ये 3 कर सकते हैं, तो ये 2 कर सकते हैं, तो ये 1 कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जयेश अनिल से देखिए, जयेश अनिल से एक छोटा है लेकिन प्रशांत से एक बड़ा है, तो जयेश अनिल से जितना छोटा है उतना प्रशांत से बड़ा है। क्लियर हो गया। 3 संबंध 2 संबंध 1 में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे वो क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दिया है क्वेश्चन में, 48 वर्ष हो तो 3 1 4, 4 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 48, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 12, 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जयेश की आयु कितनी है, क्वेश्चन पूछा जयेश की आयु कितनी है, तो जब 1 रेशियो बराबर 12 है तो जयेश की रेशियो कितना है 2, 2 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष। और कुछ इसमें करना है क्या, बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन क्लियर हो रहा है बिल्कुल, और तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। आइए तब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के रेशियो और प्रोपोर्शन का ये रहा सबसे लास्ट का अंतिम क्वेश्चन, और जो कि सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों मैं ये जो आज क्लास ले रहा हूँ ना, ये एक दिन पहले ही ले लिया था, लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि मैं पूरा क्लास ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट हुआ, ऐसा फॉल्ट हुआ कि पूरी वीडियो रद्द हो गई, बेकार हो गई और वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। फिर से मुझे दोबारा ये क्लास लेना पड़ रहा है, नहीं तो आज का जो क्लास रहा होता ना वो नए टॉपिक का क्लास रहा होता। दोस्तों बहुत मेहनत पड़ रही है हमारे ऊपर भी यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, मजाक नहीं यूट्यूब पे क्लास लेना, ठीक है। जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ कि वो यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे सारे टीचर। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अब प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। बोले राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की कितना है 1/3 है। तो राम के पुत्र की आयु और राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की 1/3 है, तो सीधा सीधा क्या है पुत्र पत्नी, राम के पुत्र और राम की पत्नी। तो हम ऐसे लिख लेते हैं पुत्र पत्नी, राम के पुत्र राम की पत्नी कितना है, राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की कितनी है 1/3 है। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, एक चीज़ हमें क्लियर करना है कि राम के पुत्र राम की पत्नी 1/3 तो क्या होगा भाई 3 तो यही होगा और 1 ये होगा, ठीक है। आगे देखिए बोले राम की पत्नी की आयु राम की आयु, मतलब बेचारी पत्नी है और राम है। बोले राम की पत्नी की आयु राम की आयु की क्या है 4/5 है, तो राम की क्या है 4/5 है, 4/5 है। तो हम क्या कर सकते हैं 4 संबंध क्या कर सकते हैं 5, क्लियर है ना। और बोला राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है, मतलब राम और पिता, राम और क्या पिता। क्या बोला है राम पिता की आयु की 3/5 है, तो राम का 3 होगा तो पिता का कितना होगा 5 होगा। ये तो क्लियर है ना डेटा, कैसे कैसे मैंने 1 3 कर दिया, ये वो कर दिया। किसी एक को समझ लेते हैं। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की क्या है 4/5 है, राम की पत्नी की आयु पहले शुरू में देखिए, राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की कितना है 1/3 है, तो 1 तो पत्नी की तरफ रहेगा और 3 उधर रहेगा, तो पलट कर हो जाएगा 1 3, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। ये रेशियो निकालेंगे आप लोग, मैंने पूरा रेशियो खत्म कर दिया है उसमें, ठीक है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा चारों का अनुपात निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे पुत्र पत्नी, पुत्र पत्नी कितना है 1 संबंधी 3, इसके बाद क्या लिखेंगे राम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पत्नी का अगले में 4 है और राम का अगले में क्या है 5 है। इसके बाद क्या लिखेंगे पिता लिखेंगे, मतलब पुत्र पत्नी राम पिता, सीधे से जा रहा है। तो देखिए इस बार राम का कितना है 3 है और पिता का कितना है 5 है। ये है डेटा आपका, ध्यान से देखिए। हाँ दिखाई नहीं देगा क्या लग रहा है, ये ऐसे कर लेते हैं। हाँ 1 मिनट ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3,
यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। 3 चौक को 12 संबंधी, 3 चौक को 12, अब 12 3 क्या 36 संबंधी, 5 3 15 15, 5 3 15, अब 15 15 3 45, 5 25 25 25 3 क्या 75। तो फिर से मैं लिख देता हूँ, नीचे क्लियर दिखेगा नहीं। पुत्र है, देखिए पुत्र है, फिर क्या है पत्नी है, फिर क्या है राम है, फिर क्या है पिता है। यही 4 है, देख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। 12 36 45 75, 12 36 45 75, 3 से कटेगा, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 12 3 36 या 3 कम 3 3 के 6, और 3 1 कम 3 3 5 15, और 3 2 के 6 और 3 5 15। ये हो गया इसका सरल अनुपात। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है, दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि राम के पिता की आयु कितना है 50 वर्ष है, तो किसका पूछा है? राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यदि राम के पिता की आयु कितना है 50 वर्ष है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पिता की आयु दिया है कितना 50 वर्ष, तो पिता का अनुपात कितना है 25 दिया है, तो 25 रेशियो के बराबर कितना 50 हो जाएगा, 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 25 दूना 50। बोला क्या है, इसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की आयु क्या होगी, जब 1 रेशियो बराबर 2 है तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा 4 गुणे 2 बराबर 8 वर्ष। क्या क्वेश्चन में कुछ दम था? कुछ दम नहीं था। यदि पढ़ेंगे तो कुछ दम नहीं था, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दम है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है ना, यदि पढ़ते हैं तो कुछ भी दम नहीं है, और नहीं पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा दम है, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने पूरी तरीके से सारा का सारा ऑल टाइप क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अब बारी है अगले टॉपिक की, ठीक है। इस बार मैं अपलोड बहुत ही बेहतर तरीके से ढंग तरीके से करूँगा, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगली बार यही टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, वीडियो सारी की सारी फिनिश हो गई। मैंने वीडियो लाने का भी प्रयास किया, 2-3 साल पुरानी वीडियो मैंने जो डिलीट कर दिया था वो मैंने ला भी दिया था, लेकिन ये लगभग कल 49 मिनट की वीडियो बन गई थी और वो आ नहीं पाई। आज तो 42 मिनट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। कल मैंने क्या किया, 2-2 टाइप में उसको बता दिया, मतलब एक क्वेश्चन को 2-2 मेथड से मैंने बता दिया था। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने तरीका बताया बेहतरीन तरीका है। दोस्तों लगे रहिए हमारे क्लास में, और कल मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।